आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक समझने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। सोचो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स की मोशन सेम नहीं होती। कुछ पार्ट्स तेज मूव करते हैं, कुछ स्लो, लेकिन फिर भी हम पूरे ऑब्जेक्ट की मोशन को एक ही पॉइंट से एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. Even when the parts of a system have different velocities and acceleration, there is still one point in the system whose acceleration could be found by applying second law. इसका मतलब ये है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ एक पार्टिकल पर ही नहीं बल्कि पार्टिकल्स के पूरे सिस्टम पर भी अप्लाई होता है। अगर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग हों, तब भी सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम डायरेक्टली न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। उस स्पेशल पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां हम अज्यूम करते हैं कि पूरे बॉडी का मास इकट्ठा है। सिंपल एग्जांपल समझे। सोचो, एक मूविंग बस है। बस के डिफरेंट पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी बस की मोशन को हम उसके सेंटर ऑफ मास से डिस्क्राइब करते हैं। न्यूटन्स लॉज भी इसी पॉइंट पर अप्लाई करना आसान होता है। याद रखें, सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। यहीं पर पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है और इसी पॉइंट की एक्सेलरेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फाइंड किया जाता है।